महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 3 हफ्तों का वक्त बचा है। इन 3 हफ्तों में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सत्ता में वापस लाने के लिए तमाम जोखिम उठाने को तैयार है। मगर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े दिग्गजों ने इतना बड़ा चोट पहुंचाया है जिससे भारतीय जनता पार्टी शायद उठ नहीं सकती है और भारतीय जनता पार्टी का 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव जीतना असंभव नजर आ रहा है। एक तरफ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 2019 में जनता का जो मैंडेट आया, उस जनता के मैंडेट के खिलाफ जाकर एनसीपी को तोड़वा दिया, शिवसेना को तोड़वा दिया और उस शिवसेना और एनसीपी के बल पर पिछले 1.5 सालों से सरकार जरूर चल रही है, मगर सरकार 2024 में बचेगी नहीं बचेगी ये बड़ा मुश्किल हो चुका है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े दिग्गज, एक व्यक्ति जो 2 मर्तबा लोकसभा का सांसद रहा है, तो दूसरा व्यक्ति 1999 से लेकर 2004 तक विधानसभा का मेंबर रहा है, उन दोनों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बगावत कर दिया है, बगावत के सुर बुलंद कर लिए, जिससे भारतीय जनता पार्टी सत्ते में है और इससे कैसे निकले इसका कोई चारा मोदी और शाह या फडणवीस के पास नजर नहीं आ रहा है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी, द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। महाराष्ट्र इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी को करो या मरो जैसी सूरत हाल पैदा कर चुका है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी तमाम ताकत को झोंक कर वहां पर लगातार सरकार बनाने के प्रयास में लग रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े दिग्गजों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बगावत के सुर बुलंद कर लिए और भारतीय जनता पार्टी उनसे इससे कैसे निपटेगी इसका कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की फिलहाल की सरकार बन रही है, उसमें एकनाथ शिंदे यानी शिवसेना का ये हाल है कि उनके पास खुद का कैंडिडेट नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी के शायना एनसी को मुंबा देवी से अपने टिकट पर इलेक्शन लड़ा रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 288 सीटों के लिए टिकट भाजपा अलायंस में क्लियर हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी को 148 सीट मिले हैं, शिवसेना को 85, एनसीपी को 51 और अन्य को 4 सीटें दी गई है। इसमें सबसे बड़ा उलटफेर ये हो गया कि एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर है जिसका नाम है शायना एनसी, जो नेशनल स्पोक पर्सन भी है, उनको मुंबा देवी से टिकट दे दिया है। शिवसेना के बैनर पर उनको टिकट दे दिया, जिसके बाद पार्टी में बगावत के सर बुलंद हो गए और बगावत के अंदाज भी नजर आ रहे हैं। सबसे पहले समझिएगा, सबसे पहले समझाते हैं आपको कि मुंबा देवी से भारतीय जनता पार्टी की जो लीडर है जिसका नाम है शायना एनसी, उसको शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे की टीम ने टिकट दिया है, तो उसके खिलाफ अतुल शाह ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। अतुल शाह भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज है, महाराष्ट्र के स्पोक पर्सन भी रह चुके हैं और साल 1999 से लेकर साल 2004 तक मुंबा देवी से विधायक रह चुके हैं और इसी को लेकर उन्होंने पार्टी के खिलाफ बगावत कर दिया है और बगावत के साथ ही साथ उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट कैंडिडेचर का नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया, यानी वो आजाद उम्मीदवार बनकर भारतीय जनता पार्टी की नेत्री जिसको शिवसेना ने टिकट दिया है उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाले हैं और अपना नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया है। दूसरी बड़ी अपडेट ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर है जिनका नाम है गोपाल शेट्टी। गोपाल शेट्टी लगातार 2 मर्तबा लोकसभा के सांसद रहे हैं मुंबई नॉर्थ से और लगातार बोरीवली के चहीते नेता माने जाते हैं। बोरीवली से भी वो 2 मर्तबा के विधानसभा मेंबर रहे। अब बोरीवली में उन्होंने ये पार्टी को दिखा दिया है और पार्टी को धमकी दी है कि वो अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं और इंडिपेंडेंट तरीके से नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि मुंबई के बोरीवली में भारतीय जनता पार्टी ने संजय उपाध्याय को टिकट दिया है, जिससे वो रोहित शेट्टी और बोरीवली के जो भारतीय जनता पार्टी के कैडर है वो लगातार नाराज है,
क्योंकि कैडर का यह कहना है कि संजय उपाध्याय जो है वो बोरीवली के नहीं है, बाहरी है, इसलिए नाराजगी है। दूसरी तरफ रोहित शेट्टी जो 2 मर्तबा के लोकसभा के सांसद है, 2 मर्तबा के विधानसभा के मेंबर है, कहा है कि भारतीय जनता पार्टी से वो गुजारिश कर रहे हैं कि किसी लोकल को टिकट दिया जाए। संजय उपाध्याय बाहर की आदमी है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो गोपाल शेट्टी जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज है, 2 मर्तबा लोकसभा के सांसद रहे हैं, 2 मर्तबा विधानसभा के मेंबर रहे हैं, विधायक रहे, वो अपना नॉमिनेशन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर पर्चा भरेंगे और भारतीय जनता पार्टी के संजय उपाध्याय के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। यानी कि जिस गलती ने कांग्रेस को हरियाणा में हराया था, वही गलती भारतीय जनता पार्टी के लीडर जो है महाराष्ट्र में कर रहे हैं, जो कांग्रेस के लिए या महाविकास आघाड़ी के लिए एक बड़े शुभ संकेत सामने आ रहे हैं कि रोहित शेट्टी जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज है, अतुल शाह जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज है, वो पार्टी लाइन से हटकर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बनकर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।